नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। मित्रों, एक निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। छोटा चैनल है मित्रों, शेयर भी करिए। हम आपके लिए अच्छी अच्छी न्यू स्टोरी लेके आते हैं। मित्रों, आते हैं स्टोरी पे। 13 जुलाई 2016 का ये वाक़या है। एक छोटी सी बच्ची जो कक्षा 2 में पढ़ती थी, उस बच्ची का नाम रश्मिका होता है। एक महिला बुर्का पहनकर स्कूल में पहुंचती है और बताती है कि बस इस बच्ची के दादा की तबीयत बहुत ख़राब है, तो वह बच्ची को लेने के लिए आई है। क्लास टीचर बच्ची को महिला से मिलवाती है। बच्ची महिला को पहचान जाती है और उससे लिपट सी जाती है। तब क्लास टीचर को यह एहसास होता है कि बच्ची महिला को अच्छे तरीके से जानती है, तो उसके बारे में कोई जांच नहीं की जाती और बच्ची को उस महिला के साथ भेज दिया जाता है और वह बच्ची महिला के साथ चली जाती है। यह बच्ची केरल के एक जगह है, विक्टोरिया रोड, रामचंद्र हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ती थी। इसकी 2 और बहनें उससे बड़ी होती हैं। इनके पिता खाड़ी देश में रहते हैं और शाहिद अली उनका नाम होता है, जो मैनेजमेंट का काम करते थे। पढ़े लिखे अच्छे थे, पैसा भी अच्छा इनके पिताजी कमाते थे। इनकी वाइफ भी पढ़ी लिखी थी, जिनका नाम सबीना निसार होता है। वह वहीं केरल में अपने बच्चों की परवरिश और उनकी देखभाल करती थी। रश्मिका का जब किडनैप हुई थी, तो कुछ देर बाद बच्ची के माँ बाप के मोबाइल पर एक फ़ोन अननोन नंबर से आता है। उधर से फ़ोन उठाने पर आवाज़ आती है, तुम्हारी छोटी बच्ची हमारे कब्जे में है। अगर तुम इसकी सलामती चाहते हो तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा तुम करो। यह जानकारी किसी को साझा नहीं करो, यहाँ तक कि तुम पुलिस को भी जानकारी नहीं दोगी। ऐसा उधर फ़ोन पे किडनैपर बताता है, कहता है। इसके कुछ देर बाद सबीना अपने हड़बड़ा सी जाती है, परेशान हो जाती है। अपने पति को इस बात को बताती है, सूचना देती है उनको। और स्कूल में भी जहाँ उसके बच्ची पढ़ती थी वहाँ भी फ़ोन लगाती हैं और यह कन्फर्म करती हैं कि उनकी बच्ची वहाँ है कि नहीं। तो स्कूल स्टाफ सारी घटना से अवगत करवाता है कि ऐसे ऐसे एक बुर्का महिला आई थी और वह उसको लेके चली गई हैं। तो सबीना निसार यहाँ सन्न सी हो जाती हैं। अब क्या, उनके हाथ पाँव शून्य से हो जाते हैं और वह सब अपनी घटना पति को भी यह भी बताती हैं कि हमने स्कूल में संपर्क किया और ऐसा ऐसा वहाँ बता रहे हैं। तमाम वाक़या उनसे बताया जाता है। सारी जानकारी उनको बताने के बाद अपने बच्ची, अब देखिए, उस बच्ची की बड़ी बहन भी उस स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन उनको हड़बड़ी में कोई सूचना ही नहीं दी जाती कि अगर उस बच्ची के दादा की तबीयत ख़राब है तो इसकी बड़ी बहनें भी तो हैं। अब यहाँ थोड़ा सा स्कूल की मैनेजमेंट की लापरवाही कहें या क्या कहें कि छोटी बच्ची को जाने दिया जाता है और बड़ी बच्ची से संपर्क भी नहीं किया जाता। सबीना निसार पूछती हैं कि आप जब फ़ोन वहाँ लगाती हैं तो तमाम चीज़ें कहती हैं कि आपने बिना ऐसे पूछे क्यों जाने दिया, क्योंकि वहाँ का स्टाफ उस महिला से कोई जानकारी नहीं लेते हैं। जब वह बच्ची उनसे लिपट जाती है तो उनको एहसास होता है कि ये बच्ची, ये जो महिला आई है इनके घर की है, तो वो भेज देते हैं। अब ये तो भाई क्लास टीचर की स्टाफ के गैर जिम्मेदाराना रवैया को हम कह सकते हैं और ज़्यादा तो नहीं कह सकते। अब देखो, जब किडनैप वह बच्ची हो जाती है तब उस किडनैपर ने फ़ोन किया तो उनकी माताजी जो है, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था।
अपने रिश्तेदारों को भी यह बात बताती हैं और इसके बाद वह पुलिस को सूचना देने की तैयारी करती हैं। इसी बीच समीना के मोबाइल पर पुनः फ़ोन आता है कि अब इधर से आवाज़ आती है कि अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो 8 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लो। अगर कोई चालाकी की थी तो तुम्हारी खैर नहीं। घर वाले परेशान से हो जाते हैं मित्रों और फौरन पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस के पास जाते हैं तो जिस पुलिस स्टेशन पे जाते हैं उसका नाम होता है रामनगर थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई जाती है। अब रिपोर्ट लिखी गई, तफ्तीश भी शुरू होती है। क्योंकि किडनैपिंग का मामला है मित्रों तो बहुत जल्दी पुलिस एक्शन और हरकत में आती है। मोबाइल नंबर को पुलिस ट्रेस करती है लेकिन नंबर बंद आ रहा था। अब तफ्तीश आगे चल रही है। इसी छानबीन के दौरान रश्मिका के घर वालों के साथ थाने में जब FIR लिखवाने लोग पहुंचते हैं तो रिश्तेदार भी होते हैं, परिवार के लोग भी होते हैं। उन्हीं लोगों में एक आदमी पर पुलिस का शक थोड़ा सा गहराता है जिसका नाम याकूब शाह अली होता है। 30 साल का आदमी था। यह शख्स समीना निसार के कजिन का पति होता है। वह भी इन्हीं के मोहल्ले में रहता था, कुछ दूरी पे 200-300 मीटर की दूरी पे। शहर एक ही था, ये रिलेटिव भी थे। पुलिस का शक इस बात से याकूब शाह पे जाता है कि ये लोग जब रिपोर्ट लिखवाने आए थे तो साथ में जब वहाँ थाना अध्यक्ष के पास ये लोग जाते हैं, सारी जानकारी देते हैं, तो याकूब जो है बार बार कमरे से बाहर निकल रहा था और उसके हाव भाव चेहरे के और वो निसार को सातुना भी बार बार बाहर जाता और सातुना भी बार बार आता तो देता। उसके चेहरे के हाव भाव कुछ अलग ही दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था वो हड़बड़ाहट और घबराहट में है और बार बार समीना निसार को समझा रहा था। पुलिस इसी पे कुछ रीड कर रही थी और कुछ इनके रिलेटिव को भी याकूब की हरकतों से शक होने लगता है। समीना याकूब के बारे में पुलिस को भी बताती है कि ऐसा हमारा रिलेटिव लोग भी कह रहे हैं कि ये कहीं संदिग्ध तो नहीं है। यह सारी बातें समीना पुलिस को बता देती है कि आपकी बेटी का किडनैपिंग में कहीं, जब रिश्तेदार बताते हैं कि आपकी बेटी के किडनैपिंग में कहीं यह आपका रिलेटिव जो दूर का है याकूब, कहीं इसका हाथ तो नहीं है। अब पुलिस को जब यह बात समीना बताती है तो पुलिस का भी माथा ठनकता है। पुलिस को तो पहले से ही उसे संदिग्ध मान रही थी, लेकिन बिना किसी घर वालों की सूचना पे वो एक्शन में नहीं आना चाहती थी। अब पुलिस को इसके जब एक्शन में आती है तो पुलिस का माथा ठनकता है, याकूब पर नज़र बनाती है और उसके घर जाती है। याकूब पुलिस को देखते हैं और उसकी वाइफ भी जब पुलिस को देखती है तो इन दोनों के छक्के छूट जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि दिन में ही चांद दिखाई देने लगा। अब पुलिस के पहुंचते ही ये अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। इसी बीच दोनों आपस में झगड़ा भी करने लगते हैं। जुर्म कबूलने के बाद ये कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हम पकड़ गए। वाइफ कहती है कि तुम्हारी वजह से आज मुझे जेल जाना पड़ रहा है, तुमने मुझे फंसा दिया है। पुलिस वालों की तलाशी, पुलिस अब घर की तलाशी लेना चाहती है। पुलिस घर के अंदर जाती है तलाशी लेने के लिए तो उनको घर के अंदर कंबल में लपेटे हुई एक ऐसी चीज़ दिखाई दी। पुलिस जब उसको देखती है तो कंबल में वही बच्ची थी जिसकी तलाश की जा रही थी। तो
पुलिस यह देखकर अचंभित सी हो जाती है, चूंकि रश्मिका कंबल में लपटी हुई थी, तो आप भी समझ सकते हैं कि उसकी हत्या हो चुकी है। हत्या करने वाले कोई और नहीं, इसी कमरे में रहने वाले वही दोनों पति पत्नी याकूब और उसकी पत्नी सलमा थी। रश्मिका के माँ के रिश्तों में वह कजिन लगती थी और उनके पति रश्मिका के माँ के रिश्तों में वह कजिन थे। जब जांच आगे बढ़ती है तो पुलिस को पता चलता है कि बुर्का वाली यही महिला थी जो बच्ची को लेने स्कूल गई थी। अब प्लान के मुताबिक जब बच्ची इनके पास आ जाती है तो फिरौती के लिए यह लोग फ़ोन लगाते हैं और उसके बाद फ़ोन नंबर बंद कर लेते हैं। मित्रों, याकूब इस घटना पर पूरी नज़र बनाए रखता है और अपनी प्लानिंग भी करता है और इसी प्लानिंग के तहत वह महिला के घर जाता है और थाने भी साथ में जाता है कि पुलिस क्या कहाँ तक जांच कर रही है। इस पर पूरा वह अपनी पकड़ बनाए होता है, लेकिन वह थाने जब पहुंचता है तो वह घबरा सा जाता है, हड़बड़ा जाता है। वह सोचता है अब मैं बचूंगा नहीं, कहीं पकड़ा ना जाऊं। तब वह थाने से सीधा अपने घर आता है। घर आने के बाद उसी दिन वह 13 जुलाई को ही बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर देता है। अब दोनों पति पत्नी प्लानिंग करते हैं कि अगले दिन यानी 14 जुलाई को बच्ची को कहीं फेंक देंगे। इससे पहले ही पुलिस की टीम शक करते हुए इनके घर आ गई और दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेती है। 5 अगस्त 2021 को साथियों कोर्ट ने इनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।